जा रहा था मैं, प्रेशर बना नहीं, गाड़ी लुढ़क गई अपने आप ही आगे को, ब्रेक मारने में लगे ब्रेक नहीं लगी। किसी को चोट पटा? ना चोट पड़ा किसी को नहीं, बस चेक करा के लाए थे ऊपर से। तो नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज 19 जनवरी को पहला कार्य दिवस, लेकिन एक बड़ा खतरा आज हो सकता था। एक बड़े हादसे से बाल बाल रोडवेज की बस बची है। उत्तराखंड रोडवेज की लोहाघाट डिपो की काशीपुर जा रही बस स्टेशन से बमुश्किल 20 मीटर एकाएक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया गया कि बस का ब्रेक फेल हो गया। प्रेशर लीक होने की वजह से ये नौबत आई। ड्राइवर की सूझबूझ बस हादसे को बचाने में कारगर रही। एक बड़ा हादसा टला, लेकिन इस हादसे के टलने के साथ कई ऐसे सवाल हैं जो उत्तराखंड परिवहन निगम को लेकर खड़े होते हैं। जिस डिपो के साथ ये वाकया हुआ, लोहाघाट डिपो की काशीपुर जाने वाली बस की जो प्रेशर लीक होने से ब्रेक फेल हुआ, उस डिपो की स्थिति क्या है? कुल 34 बसें लोहाघाट में हैं। 11 बसें ऐसी हैं जो मानकों का उल्लंघन करते हुए रोड पे दौड़ रही हैं, बेहद ख़राब हाल में। सिर्फ 14 बसें रोडवेज के पास ऐसी हैं जो BS6 की हैं, जो नई बसें कह सकते हैं, या कम से कम जो सड़क पर सरपट दौड़ सकें। तो परिवहन निगम के प्रशासनिक दृष्टि से टनकपुर क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा रीजनल ऑफिस है, 2 जिलों का कार्यालय है, 2 जिलों का मुख्यालय है, सीमांत पिथौरागढ़ और नेपाल सीमा से लगे चंपावत का। 3 डिपो इसके अंतर्गत आते हैं। टनकपुर तो है ही, लोहाघाट और पिथौरागढ़ जिले का पिथौरागढ़ डिपो। चंपावत और पिथौरागढ़ जिले की परिवहन की जो व्यवस्था है, चूँकि पर्वतीय क्षेत्र में टनकपुर से आगे रेल सुविधा नहीं है, ऐसे में सड़क मार्ग ही इकलौता आसरा है। और परिवहन की जो स्थिति है उसमें 70% से अधिक लोग अभी भी रोडवेज की बसों पर आश्रित हैं। लेकिन आए दिन बसों की जो स्थिति है, बसों की फिटनेस की जो खराबी है, बसों की सामान्य रूप से जो कमी है, उसकी वजह से बसों का खड़ा होना, फिटनेस की वजह से ये अमूमन देखा गया है कि टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में जगह जगह बसें खड़ी दिखती। जिस जगह पर हम खड़े हैं जिला मुख्यालय है चंपावत का। फिलहाल ये बस स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन है। PWD के स्थान पर इसको बनाया गया था, PWD को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। लेकिन चंपावत जिला मुख्यालय से सिर्फ एक बस की उपलब्धता है, जो सीधी बस सेवा की अगर हम बात करें, चंपावत से नैनीताल के लिए एक बस जाती है सुबह 8 बजे। इसके अलावा जिला मुख्यालय से कोई बस नहीं है। बहरहाल जो बसों की उपलब्धता की स्थिति है टनकपुर क्षेत्र में बेहद कमज़ोर है, हालत बेहद नाजुक है। 2 जिलों के 3 डिपो में मात्र 196 रोडवेज की बसें हैं। इनमें से 30% से अधिक बस अपना समय पूरा कर चुकी है। जितने किलोमीटर उनको चलना चाहिए उससे अधिक चल चुकी है। टनकपुर रीजन को चाहिए 80 बसें। इसकी डिमांड टनकपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक आलोक बंदवाल ने मुख्यालय भेजी है। लेकिन ये बसें कब मिलेंगी? मिलेंगी भी नहीं मिलेंगी। पिछले महीने 6 बसें इन 2 जिलों को मिली हैं, यानी कि 3 डिपो को 2-2 बसें टनकपुर, लोहाघाट और पिथौरागढ़ को मिली है। सुरक्षित यात्रा रोडवेज कैसे कराएगा? यात्रियों को भरोसा कैसे दिलाएगा? ये एक बड़ा सवाल रोडवेज के सामने है। ये जिला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है। लोगों की अपेक्षाएं भी, प्रदेश की मुखिया के क्षेत्रीय विधायक होने से लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती हैं, मगर उन उम्मीदों को सड़क पर बसों के रूप में चलते हुए नहीं दिखते हैं। अलबत्ता इस जिले के साथ एक और अजीबोगरीब स्थिति है। इसे उपलब्धि भी कहा जा सकता है और विडंबना भी। 234 करोड़ रुपए से अधिक लागत का इंटर स्टेट बस टर्मिनल टनकपुर में बन रहा है। चंपावत में भी 60 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का इस स्टेशन का रिनोवेशन होना है। इसमें पार्किंग से लेकर बस अड्डा और एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है। ये अच्छी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस लिए मजबूत किया जा रहा है, जिन यात्रियों को सुविधा देने के मद्देनज़र
उसके लिए बसों की उपलब्धता चाहिए। अच्छी बसें सुरक्षित यात्रा के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन वो अभी तक रोडवेज कराने में विफल रहा है। लोहाघाट में हुआ हादसा, एक अच्छी बात यह है कि उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक संदेश है, क्या रोडवेज अपनी बसों का बेड़ा बढ़ाएगा, अपनी बसों की फिटनेस को बढ़ाएगा? जो कार्मिकों की कमी है, ख़ास तौर पे वर्कशॉप में, जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है वो बस वर्कशॉप से बस स्टेशन से तक करीब 3 किलोमीटर से अधिक की जो दूरी थी उसको उसने पार किया, मगर बस स्टेशन से काशीपुर को निकलते ही वो 20 मीटर से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सोच के यात्रियों का जो मन है, यात्रियों की जो मनोदशा है वो भयभीत होती है कि अगर वो बस कहीं और दुर्घटनाग्रस्त होती, इस तरह से बचाव नहीं होता तो क्या होता, कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। 42 सीटर बस में 20 से अधिक यात्री मौजूद थे और उन यात्रियों की बहरहाल जान बची है, लेकिन ऐसे हादसे, ऐसे खतरे रोडवेज की ओर से ना हों। रोडवेज अपने कार्य प्रणाली से यात्रियों में भरोसा जाए, सुरक्षित यात्रा कैसे होगी इसको लेकर उसको एक दीर्घकालिक कार्यनीति बनानी होगी। केवल ISBT और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने भर से रोडवेज का जो विश्वास है वो लोगों में नहीं जमेगा। ये ज़रूरी है कि ISBT बने, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि रोडवेज सुरक्षित यात्रा के लिए नई बसों के साथ फिट बसें और सुरक्षित यात्रा का बंदोबस्त करे, तभी इन ISBT जैसे इमारतों का कोई मतलब है। बहुत बहुत धन्यवाद।